हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे स्टमक सिटिंग के बारे में। अभी देखिए, बहुत बार हमने भी अपने छोटे छोटे बच्चे, जब हमारे बच्चे बिल्कुल छोटे होते हैं तो हम उनको अपने पेट पर बिठाकर खिलाते हैं, उनको जंप वगैरह भी करवाते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि ऐसा माएँ ही करती हैं, बहुत से जो फादर होते हैं या फैमिली का कोई भी मेंबर होता है वो ये चीज़ करता है। बट वो एक नॉर्मल चीज़ है, बच्चे को खुश करना, बच्चे को खिलाना, बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना उसका एक तरीका होता है। पेट पर बिठाकर उसको खिलाना, उसके साथ टाइम स्पेंड करना, उसमें कोई ऐसी थॉट नहीं होती है कि जिसको हम मतलब एक अलग नज़रिए से, एक अलग थॉट से सोचने की कोशिश करें। बट स्टमक सिटिंग का एक बहुत ही गहरा जो मतलब है वो निकल कर आता है फेमडम में। फेमडम लवर्स जो होते हैं, फेमडम के जो एक्ट्स एंजॉय करते हैं, उन लोगों के लिए स्टमक सिटिंग का एक अलग ही मतलब होता है। और वो स्टमक सिटिंग क्यों करते हैं वो हम आज की वीडियो में आपसे बात करेंगे। कैसे किसी को स्टमक सिटिंग की जो आदत है वो पड़ जाती है, कैसे कोई मेल या फीमेल उसको एंजॉय करने लग जाता है, कैसे वो उससे मतलब प्लेजर फील करने लगता है। आज हम बात करेंगे उसके बारे में। और साथ में आपको एक स्टोरी भी बताएंगे अभिषेक की, कि अभिषेक के साथ ऐसा क्या हुआ कि उनको स्टमक सिटिंग जो है वो अच्छा लगने लगा। और अच्छा लगते लगते आज ये हालत हो गई है कि अभिषेक को जो स्टमक सिटिंग होती है उसमें ही प्लेजर फील होता है। वो उसकी एक लत बन गई है, एक आदत बन गई है। तो अभिषेक बताते हैं कि जब मैं 11th क्लास में था तो देखिए, बहुत से लड़के कुछ ज़्यादा शरारती होते हैं। उसको बहुत सारी टीचर्स के पास उसकी मदर ने ट्यूशन वगैरह लगवाया था। बट अभिषेक हमेशा नॉटी मूड में रहते थे। उनको ज़्यादा मतलब होता है ना, कुछ बच्चे पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं देते हैं, इधर उधर की बातों में ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो पहले से ही जब भी उसका कहीं पर ट्यूशन वगैरह लगवाया जाता था तो जो टीचर होती थी उसकी हमेशा यही शिकायत रहती थी कि अभिषेक पढ़ाई में ध्यान ही नहीं देते हैं। रेगुलर ट्यूशन जाने के बाद भी उसकी ये हालत होती थी कि उसके जो मार्क्स थे वो अच्छे आते ही नहीं थे। तो अभिषेक की जो मदर थी और उसके जो फादर थे वो थोड़ा सा उसकी इस आदत से परेशान थे कि देखिए, बच्चा अगर शरारतें करता है कोई बात नहीं, पेरेंट्स उसको मतलब सहन कर लेते हैं कि कोई बात नहीं भाई, बच्चे हैं शरारतें तो करेंगे ही। बट अगर बच्चा शरारतों के साथ अपनी स्टडी पर भी ध्यान देता है तो ही वो चीज़ सहन हो पाती हैं। और बच्चा अगर सिर्फ शरारतें ही करेगा, सिर्फ ड्रामेबाजियां ही करेगा और पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं देगा तो फिर पेरेंट्स के लिए वो चीज़ थोड़ी सी असहनीय हो जाती है कि ये तो पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं देता है। अभिषेक के मम्मी पापा दोनों ही समझदार थे। फादर जॉब करते थे, मदर एक हाउसवाइफ थी। तो हुआ क्या कि उसकी जो मदर थी वो, जैसे देखिए सोसाइटीज़ होती हैं, पार्क होते हैं, तो वो जैसे शाम को पार्क में जाती थी तो वहाँ पर उसको एक लेडी मिलती हैं जिनकी एज थी 45-46 के आसपास, मतलब थोड़ी सी एजड थी। तो जैसे उनको मतलब पता चला कि ये एक कॉलेज में लेक्चरर हैं और बच्चों को ट्यूशन्स वगैरह भी देती हैं, थोड़ी सी हेल्दी भी थी वो। और उनकी हेल्थ वेल्थ देख के और एज वगैरह देख के अभिषेक की मॉम को लगता है कि क्यों ना मैं अभिषेक के बारे में इनसे बात करूं, शायद ये अभिषेक को ट्यूशन्स दे दें और अभिषेक का कुछ पढ़ाई की तरफ ध्यान हो। बिकॉज जो कम एज के टीचर्स रहते थे या जो मेल टीचर्स रहते थे उनके साथ तो अभिषेक की बॉन्डिंग बिल्कुल ही अच्छी नहीं थी। वो उनके साथ पढ़ाई में बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करते थे। अभिषेक की मम्मी उनको बोल देती हैं कि मेरा जो बेटा है वो थोड़ा सा नोटी है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ही नोटी है, पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं देता है, तो आप बताइए मैं क्या करूँ। तो वो जो लेडी थी वो बोल देती हैं कि देखो, अगर आप चाहते हो तो मैं आपके बेटे को ट्यूशन दे सकती हूँ। और ट्यूशन देने का जो मेरा तरीका है ना, उस पे मतलब कल को अगर आपका बेटा आपको शिकायत लगाता है कि मैम ने मुझे पनिश किया या मैम ने मुझे बहुत स्ट्रिक्टली जो है वो
मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट बिहेवियर उनके साथ किया, तो आप प्लीज़ उसकी बात को इग्नोर कीजिएगा और ये ना सोचिएगा कि मैं उसके साथ कोई चीज़ ज़बरदस्ती कर रही हूँ। अभिषेक की मदर को सिर्फ यही था कि भाई मेरा बेटा जैसे तैसे बस पढ़ाई करने लगे, और वो उस लेडी को बोल देती है कि ठीक है मैं अभिषेक को आपके पास ट्यूशन पर भेजूंगी, बिकॉज अभी उसकी 11th क्लास है, नेक्स्ट ईयर उसकी 12th क्लास है, और 12th का जो स्टडी टाइम होता है, स्टडी पीरियड होता है, देखिए उस पर हर बच्चे का फ्यूचर डिपेंड होता है, बिकॉज आगे वो किसी भी लाइन में जाएगा, किसी भी कोर्स में जाएगा, किसी भी जॉब के लिए तैयारी करेगा, तो 12th के जो मार्क्स होते हैं वो हमेशा आगे देखे जाते हैं। तो अभिषेक की मदर अभिषेक के फादर से बात करती है, वो बोल देते हैं कि ठीक है जो तुम्हें सही लगे, अगर तुम्हें लगता है कि वो लेडी सही है और अभिषेक को वो स्ट्रिक्टली मतलब पढ़ा सकती हैं, उसका पढ़ाई की तरफ ध्यान दिलवा सकती हैं, तो तुम उसकी ट्यूशन उसके पास रख सकती हो। अभिषेक उस लेडी के पास ट्यूशन जाना शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, वो जो लेडी थी थोड़ी सी हेल्दी थी, और अभिषेक एकदम से पतला दुबला, एक जो लड़का होता है ना, जैसे कुछ बच्चे हेल्दी होते हैं बट कुछ बच्चे एकदम से दुबले पतले होते हैं, वही सेम चीज़ अभिषेक के पास थी। अभिषेक ट्यूशन जाने लग जाते हैं, बट अभिषेक की देखी आदतें सेम वही, उसने ट्यूशन पर जाकर वही शरारतें, वही नोटी, उसका बातों में ज़्यादा ध्यान रहता था। वो आंटी को अपनी बातों में लगाने की कोशिश करते थे, बट वो जो आंटी थी वो बातों में लगती ही नहीं थी, वो पढ़ाई पर ही अभिषेक का जो था वो फोकस करवाने की हर तरह से कोशिश करती थी। कुछ दिन तक वो जो आंटी थी वो अभिषेक को पढ़ाने की कोशिश करती रहती हैं, और उसके बाद वो अभिषेक को बोल देती है कि अभी मैं तुम्हारे टेस्ट लूँगी, और टेस्ट में अगर तुमने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो फिर मैं तुम्हें जो पनिशमेंट दूंगी वो शायद तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी, तो पढ़ाई पर प्लीज़ कंसंट्रेट करना सीखो। अभिषेक मजाक में ले लेते हैं कि चलो कोई नहीं, ट्यूशन टीचर ही है और ऊपर से हमारी सोसाइटी में रहती है, भाई ऐसा क्या मुझे ये पनिश करेगी, और पनिश करेगी तो मैं मम्मी को बोल दूंगा, मम्मी ही तो मेरी साइड लेंगी ही। तो फिर इसी सोच में अभिषेक पढ़ाई पर फिर से ध्यान नहीं देते हैं। तो जब ट्यूशन टीचर अभिषेक के टेस्ट वगैरह लेती हैं, उसका जो परफॉर्मेंस था वो डाउन 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 ही था। मतलब उसने जो सीखा ना वो भी नहीं लिखा, जैसे होते हैं ना एकदम से, जैसे बिल्कुल लापरवाह बच्चे जो होते हैं, उसका जो एग्जाम्पल था वो अभिषेक ने अपनी ट्यूशन टीचर को दिया। अभी ट्यूशन टीचर तो देखिए भाई, उनका जो नेचर था वो एकदम से स्ट्रिक्ट था, तो ट्यूशन टीचर ने किया क्या, वो अभिषेक को बोलती है कि आज मैं तुम्हारे साथ जो करूँगी ना तुम उसको हमेशा याद रखोगे। वो अभिषेक को बोलती है कि चलो फर्श पर लेट जाओ। अभिषेक लेट जाते हैं, अभिषेक को पता नहीं होता है, बिकॉज 11th क्लास में थे उस टाइम अभिषेक, और अभी अभिषेक की उम्र हो चुकी है 24 ईयर्स ओल्ड। अभी काफ़ी टाइम पहले की बात है, उस टाइम बच्चों के पास फ़ोन भी ज़्यादा नहीं होते थे। आज के टाइम की अगर हम बात करें तो बच्चों के पास फ़ोन ज़्यादा होते हैं, तो उनको किसी भी चीज़ की जो नॉलेज है वो बहुत जल्दी हो जाती है। बट अभिषेक को ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में पता नहीं था, तो अभिषेक को लगा पता नहीं लिटा के ये मुझे कौन सी पनिशमेंट देने वाली हैं। वो अभिषेक को ऐसे सीधा लिटा देती हैं और उसके पेट पर बैठ जाती हैं। आंटी एकदम से हेल्दी थी, उनका वेट भी थोड़ा ज़्यादा ही था। वो जैसे ही अभिषेक के पेट पर बैठी तो अभिषेक का जो दम था वो घुटने लगा था, उसको अजीब सी ही घबराहट फील होने लगी थी। अभिषेक आंटी को बोल रहे थे कि आंटी प्लीज़ आप उठ जाइए, मेरे पेट पे से मुझे दर्द हो रहा है, मुझे पेन हो रहा है। बट आंटी तो उसके पेट पर ऐसे ऐसे देखो हिल रही थी, और जब वो हिल रही थी तो अभिषेक की जो पेट की अंतड़ियाँ थी ना वो भी ऐसे ऐसे हिल रही थी, और उससे उसको पेन फील हो रहा था, उससे उसको दर्द फील हो रहा था। अभिषेक की आंखों में आंसू आ जाते हैं, बट आंटी थी कि उसके पेट पर से उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। मतलब ऐसा आंटी ने लगातार आधे घंटे तक किया, आधे घंटे तक, हाफ आवर तक अभिषेक के पेट पर वो जो आंटी थी वो ऐसे ही बैठी रही अपना पूरा वजन लेकर, और बार बार वो खुद को हिला रही थी, और अभिषेक को उससे दर्द फील हो रहा था। अभिषेक उस दिन घर चले जाते हैं, अभिषेक की आंखों में आंसू होते हैं, तो उसकी मदर उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो। तो अभिषेक अपनी मम्मी को बोलते हैं कि मम्मी
मुझे ट्यूशन नहीं जाना है, ये जो ट्यूशन टीचर है ये मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं करती हैं। हालांकि अभिषेक ने अपनी मम्मी को ये चीज़ नहीं बताई कि वो ऐसे ऐसे मेरे पेट पर बैठ गई थी और ऐसे मुझे पनिशमेंट दे रही थी। अभिषेक अपनी मम्मी से ये बात छुपा लेते हैं और सिर्फ यही बोलते हैं कि उन्होंने मुझे पनिश किया और मुझे पेन हो रहा है तो मैं उनके पास नहीं जाऊँगा। बट अभिषेक की मॉम स्ट्रिक्टली उसको बोल देती हैं और फिर अपने हस्बैंड से भी उसको कहलवा देती हैं कि इस बार अगर तुमने ट्यूशन के बारे में ना नुकर किया तो हम तुम्हें सीधा हॉस्टल ही भेज देंगे, हम तुम्हें घर पर रखेंगे नहीं। और बच्चों के अंदर हॉस्टल के नाम से जो डर होता है ना, देखिए वो बैठ जाता है। बच्चों को हॉस्टल के नाम से ही डर लगता है। कुछ उन्होंने मूवीज में देखा होता है, कुछ उन्होंने टीवी में सीरियल्स वगैरह में देखा होता है कि हॉस्टल्स में बच्चों के साथ कैसा बिहेव किया जाता है, उनको अपने सारे काम खुद करने पड़ते हैं। तो अभिषेक उस चीज़ से डर जाते हैं और नेक्स्ट डे जब जाते हैं तो आंटी उसको स्टडी नहीं करवाती हैं, सीधा उसको बोलती हैं कि तुम लेट जाओ। और अभिषेक को जैसे ही लेटने के लिए बोला जाता है, अभिषेक डर जाते हैं कि आंटी आज फिर से उसके पेट पर बैठेंगी, फिर से उसको ऐसे ही पेन होगा। बिकॉज पहले दिन का जो दर्द था वो भी अभिषेक के मतलब अभी तक फील कर रहे थे। बिकॉज अभिषेक एकदम से दुबले पतले लड़के थे और आंटी का जो वेट था वो ज़्यादा था। तो देखिए एक बच्चा कैसे किसी लेडी का ऐसे वेट सहन कर पाएगा। तो अभिषेक नानुकर करते हैं बट आंटी स्ट्रिक्टली बोलती हैं तो अभिषेक को लेटना पड़ता है। आंटी सेम वही चीज़ फिर से करती हैं, वो अभिषेक के पेट पर बैठ जाती हैं और फिर से हिलना डुलना शुरू कर देती हैं। और यही वाली पनिशमेंट आंटी ने रेगुलर पकड़ ली थी। उन्होंने अभिषेक को टोटली सीधा एकदम से ये वार्न करके रखा था कि जब तक तुम मुझे अच्छे से परफॉर्म नहीं करके दिखाओगे, टेस्ट में अच्छे से मार्क्स नहीं लोगे, तब तक तुम्हें मैं यही पनिशमेंट दूंगी। और तुम अपनी मम्मी को, अपने फादर को, किसी को भी बोलोगे वो तुम्हारी बात पर ट्रस्ट नहीं करेगा। बिकॉज मेरी उनसे पहले ही बात हो चुकी है और उन्होंने मुझे पहले ही बोला है कि जैसे आप पढ़ाना चाहो वैसे आप पढ़ा सकती हो, बस हमें हमारे बच्चे के जो मार्क्स हैं वो अच्छे चाहिए, हमारे बच्चे की जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी चाहिए। धीरे धीरे होता क्या है कि अभिषेक को उस चीज़ की भी आदत पड़ जाती है। देखिए रोज़ रोज़ किसी के साथ कोई चीज़ की जाएगी तो वो इंसान उस चीज़ को इंजॉय करने लगता है। होता है ना कि जैसे हम नॉर्मली बोल देते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो परफेक्ट वो चाहे किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस हो। अभी ट्यूशन टीचर अभिषेक के पेट पर बैठती थी, उस पर हिलती डुलती थी, तो अभिषेक को स्टार्टिंग में पेन होता है बट वो पेन धीरे धीरे उसका जो इंजॉयमेंट है वो बनता जाता है। फिर अभिषेक उस चीज़ को इंजॉय करने लगते हैं, ना कि अपनी स्टडी पर ज़्यादा फोकस करने लगते हैं। अभिषेक को मज़ा आने लगा था कि आंटी उसके पेट पर बैठती हैं। अभी अभिषेक को जैसे मैंने पूछा कि आपको प्लेजर क्यों फील होने लगा था, आप उस चीज़ को इंजॉय क्यों करने लगे थे, तो अभिषेक बताते हैं कि आंटी जब मेरे पेट पर बैठती थी तो उनकी जो बॉडी की फील थी, उनके जो भी बॉडी पार्ट्स मेरी बॉडी पर टच होते थे, प्राइवेट पार्ट्स मेरी बॉडी पर टच होते थे, उससे मुझे एक अच्छी सी फीलिंग आने लगी थी। मुझे अंदर से मतलब एक सेटिस्फैक्शन होती है, एक मज़ा होता है, वो मुझे फील होने लगा था। अभिषेक बताते हैं कि जैसे आंटी मेरे पेट पर बैठ जाती थी, उनका जो प्राइवेट पार्ट मेरी बॉडी पर टच होता था उससे मुझे अंदर से एक रिलैक्सेशन फील होती थी और उस टाइम मुझे ऐसा लगता था कि काश ये उठे ही ना और ये ऐसे ही बैठी रहे। मतलब अभिषेक को वो चीज़ अच्छी लगने लगी थी। तो आंटी धीरे धीरे ये सोचने लगी कि भाई मैं रोज़ इसके पेट पर बैठती हूँ, अपना इतना जो वज़न है वो इसकी बॉडी पर डालती हूँ, बट इस लड़के को तो कुछ असर ही नहीं हो रहा है। हालांकि अभिषेक उसको मतलब इंजॉय करने लगे हैं। तो एक दिन आंटी जब उसके पेट पर बैठती हैं तो अभिषेक को खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और वो आंटी को पकड़ लेते हैं ज़ोर से, उसकी कमर पर पकड़कर उसको अपनी तरफ खींचते हैं और उनको किस वगैरह करना शुरू कर देते हैं। और आंटी का देखिए वहाँ पर बच्चे जो उनके थे वो बाहर रहते थे, हस्बैंड भी उनके घर पर नहीं थे, तो आंटी भी अभिषेक का जो टच था उसमें खो जाती हैं और दोनों
इंटीमेट हो जाते हैं। हालांकि अभिषेक की एज इतनी ज़्यादा नहीं थी, एक बच्चा ही था, 11th क्लास का लड़का एक 45-46 ईयर्स की लेडी को कैसे सेटिस्फाइड कर सकता है। बट अभिषेक डेली डेली एक चीज़ को फील करते करते ऐसे हो गए थे कि वो आंटी को स्मूच करते हैं, उसको पूरी बॉडी को मतलब ऐसे टच करते हैं तो आंटी उसके साथ इंटीमेट हो जाती हैं और दोनों उस चीज़ को एंजॉय करने लगते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि आंटी को भी अच्छा लगने लगा था अभिषेक के साथ स्टमक सिटिंग करना, अभिषेक को भी वो चीज़ अच्छी लगने लगी थी। बट पेन तो ख़त्म हो गया था और अभिषेक को एक लत लग गई थी उस चीज़ की कि वो उससे छूट ही नहीं पा रहा था। अभिषेक के मतलब एग्ज़ाम्स होते हैं और उसका जो परफॉर्मेंस था वो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं था उसके पेरेंट्स के लिए। अभिषेक की मदर ट्यूशन टीचर से बात करती हैं कि आपने अपने तरीके से इसको पढ़ाया बट फिर भी देखिए अभिषेक का जो परफॉर्मेंस है, जो मार्क्स हैं वो अच्छे नहीं आए हैं। तो वो बोलती हैं कि आपने इसको पनिश भी किया, शुरू में कुछ दिन ये परेशान भी रहता था बट आजकल ये ट्यूशन आने के लिए बहुत खुश भी रहता है। तो आंटी जो थी वो उसको सही से जवाब दे ही नहीं पाती हैं, बिकॉज आंटी के मन में तो देखिए चोर आ चुका था। एक 46-45 ईयर्स की लेडी एक 11th क्लास के बच्चे के साथ सेक्सुअल टाइम स्पेंड कर रही थी, उसके साथ वो सब कुछ कर रही थी जो शायद किसी भी टीचर को नहीं करना चाहिए। एक बच्चे की आगे की जो लाइफ है उसको स्पॉयल करने के रास्ते पर वो लेके जा रही थी। बिकॉज इस एज में अगर कोई बच्चा सेक्सुअल टाइम लेगा, किसी इतनी बड़ी एज की लेडी को वो सेटिस्फाइड करने की, उसको प्लेजर देने की कोशिश करेगा तो उसकी बॉडी में देखिए कहाँ जान बचेगी। मतलब हम सोच ही सकते हैं कि अभी कोई भी देखिए, कोई भी कपल होता है, किसी का भी रिलेशन बनाने की अगर बात आती है तो उनकी एज बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और अगर लड़के की एज बहुत ज़्यादा छोटी है और वो किसी बड़ी एज की लेडी को सेटिस्फाइड करने की कोशिश कर रहा है तो उसके शरीर में इतनी जान नहीं होगी कि आगे जाकर वो ऐसा कुछ कर पाएगा। शायद इस एज में अगर बच्चा कोई ऐसा काम कर रहा है तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब उसकी शादी होगी तो वो अपनी वाइफ के साथ भी इंटीमेट नहीं हो पाएगा, अपनी वाइफ को भी प्लेजर नहीं दे पाएगा, अपनी वाइफ के साथ भी अपना जो टाइम है वो अच्छे से स्पेंड नहीं कर पाएगा, अपनी वाइफ को उसकी जो खुशी है, उसका जो हक है वो देने लायक नहीं रहेगा। बिकॉज उसने बचपन में ही वो सब कर लिया था जो एक टाइम लिमिट के बाद ही किसी लड़के को करना चाहिए। अभिषेक की मदर भी इस चीज़ को समझ जाती हैं कि आखिर हो क्या रहा है, तो वो अभिषेक से बात करती हैं और अभिषेक के हाव भाव को देखकर उनको पता तो नहीं चलता है बट वो ट्यूशन हटा देती हैं। बट अभिषेक को ऐसी आदत लग जाती है उसके बाद कि वो ढूंढने लगता है कि काश कोई मुझे ऐसे स्टमक सीटिंग के जो एक्ट हैं वो करवाए, स्टमक सीटिंग के जो सेशन है वो दे। तो अभिषेक को गंदी आदत पड़ गई थी ऐसे आंटी के साथ ये सब करने की। तो देखिए अभिषेक अब 24 इयर्स के हो चुके हैं बट उनकी आदत छूटी नहीं है। वो अपनी जो गर्लफ्रेंड वगैरह भी बनाते हैं उसके साथ भी वो स्टमक सिटिंग करते हैं और उसी में प्लेजर फील करते हैं। बिकॉज उस टाइम जो उसकी बॉडी का टच होता है, उसके प्राइवेट पार्ट्स का जो टच होता है वही अभिषेक को प्लेजर देता है और उसी प्लेजर में अभिषेक को सेटिस्फैक्शन मिलती है, वरना उसका जो मन है वो मचलता रहता है, उसको खुशी नहीं होती है। तो ये थी स्टमक सिटिंग की स्टोरी। आपको कैसी लगी, आपकी इसके बारे में क्या राय है वो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आपकी इसके बारे में क्या थॉट है वो भी ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। और इसका दूसरा पार्ट लेकर आएंगे हम, इसके बारे में थोड़ी और बातें करेंगे। आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई है तो फिर कभी इस चैलेंज के बारे में, इस एक्ट के बारे में हम बात करते हैं। अभी चलते हैं और नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। तो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।